नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 फरवरी 2019 और मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा मित्रों कि आप जो है इस करंट अफेयर्स के वीडियो को लगातार आप सुनते जाएं और करंट अफेयर्स को अपने आप मजबूत करते जाएं। सफलताएं आपके नजदीक आती जाएंगी। तो देखते हैं। और बार की तरह पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो रेगिस्तान महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर में। कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। और लगभग सभी का आंसर ये सही गया है और सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है रेगिस्तान महोत्सव, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसके बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वहीं आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह आपके किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। तो संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए आपके हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसे आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया है। वहीं बात करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। ये आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की जब बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। आपके कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन? मेगा फूड पार्क का। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके साइबर क्राइम यूनिट साइपैड को कहां प्रारंभ किया गया है। तो साइबर क्राइम यूनिट साइपैड CYPAD ये इसका स्पेलिंग है और इसको नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। कहां प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में। और ये जो है दिल्ली पुलिस की पहली पहल है कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए इसका शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ भारत के गृह मंत्री, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब राजनाथ सिंह जी की बात आती है तो राजनाथ सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में लखनऊ से भाजपा के सांसद हैं। लखनऊ से भाजपा के क्या है? सांसद। और वर्तमान में ये देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं और इनके द्वारा इस यूनिट को प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके पहली सेमी हैवी मिसाइल लैस पनडुब्बी फतेह किस देश के द्वारा बनाई गई है। तो ये पनडुब्बी जो मिसाइल है फतेह ये आपके ईरान देश के द्वारा बनाई गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं विकल्प नंबर 3, इसके द्वारा ईरान देश के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और ये दिखाई दे रही है आपको, ये आपके फतेह मिसाइल है। ये ऐसी मिसाइल है जो पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है और लंबी दूरी तक इससे मार की जा सकती है। अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या राजधानी है? तेहरान है। ईरान की जो मुद्रा है वो रियल है। क्या है? रियल है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी है। राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। दूसरी बात, ईरान से आपके अनेकों प्रश्न वैसे भी बनते हैं कि ईरान में हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह का विकास किया। ये ध्यान में रखना कि हाल ही में भारत ने कौन सा बंदरगाह का विकास किया है? चाबहार बंदरगाह का विकास किया है। और चाबहार जो है भारत का विदेश में पहला बंदरगाह है। चाबहार जो है ये भारत का विदेश में पहला बंदरगाह है। दूसरी बात यह है कि ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। वहां पर शिया मुस्लिम बहुत अधिक मिलते हैं और ये शिया मुस्लिम बहुल देश है। दूसरी बात यह है कि भारत का एक परम मित्र राष्ट्र है और वहां से एक पाइपलाइन भी, गैस पाइपलाइन भी निकल जा रही है जिसका नाम है तापी। क्या नाम है? तापी है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई कहाँ आएगी? भारत आएगी। उसमें ईरान हमें क्या करेगा? सहयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके स्मिथ ब्रोकर कौन थे। तो स्मिथ ब्रोकर की बात करें तो स्मिथ ब्रोकर जो है ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं आप, ये स्मिथ ब्रोकर हैं और स्मिथ ब्रोकर जो हैं इन्होंने काफी रिसर्च किया है
इनका पूरा नाम था वॉलिस स्मिथ ब्रोकर और ये जलवायु वैज्ञानिक थे। और पहली बार ग्लोबल वार्मिंग शब्द को जो पहचान दिलाई थी वो स्मिथ ब्रोकर ने दिलाई थी। किसने दिलाई थी? स्मिथ ब्रोकर ने। और ये ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत चर्चा में है और दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर भी क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। दूसरी बात, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट रहे। किस यूनिवर्सिटी के? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट रहे, इसलिए चर्चा में। और कौन सा शब्द आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वॉलिस स्मिथ ब्रोकर ने कौन सा शब्द जो है चर्चा में लेकर आए, वो था आपके ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके 112 नंबर इमरजेंसी के लिए किसने लॉन्च किया है? तो 112 नंबर जो है ये भारत के गृह मंत्री, विकल्प नंबर 1 जो है ये सही है कि गृह मंत्री भारत के जो हैं वो हैं आपके राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये नंबर लॉन्च किया गया है। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी जो ये नंबर है ये पैन इंडिया नंबर भी है और इसको गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके युवा एनजीओ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो युवा एनजीओ जो है ये झारखंड का है और इसने लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार जीता है। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है और झारखंड का है। अब बात आती है झारखंड की, तो झारखंड जो है उसकी राजधानी जो है वो है आपके रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। दूसरी बात यह है कि झारखंड के जो वहां पर छोटा नागपुर का पठार है और छोटे नागपुर के पठार पर आपके एक शहर स्थित है और उस शहर का नाम है जमशेदपुर। और जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है और वो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया है। ठीक है, और उसका नाम रखा गया है टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि झारखंड को लेकर कभी भौगोलिक दृष्टि से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग का बड़ा कारखाना कहाँ है, तो जमशेदपुर में है और वो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया, उसका नाम रखा गया टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। दूसरी बात, झारखंड में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी है जो कोडरमा में। ये आपको मतलब मेरे साथ साथ बोलते भी चलना है, लिख भी लेना है कि भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी कोडरमा में है और वो किस राज्य में है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके एलिस मेंटेस ने कौन सा खिताब जीता है? तो एलिस मेंटेस, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एलिस मेंटेस हैं, ये महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में कतर ओपन पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? कतर ओपन। और ये कतर ओपन पुरस्कार जीतने वाली एलिस मेंटेस आपके महिला ओपन की बड़ी खिलाड़ी है। दूसरी बात यह है कि ये कतर में आयोजित किया गया और इन्होंने अपने साथी महिला खिलाड़ी सिमोना हेलेप को हराया। किसको हराया? सिमोना हेलेप को हराया। दूसरी बात, ये कतर में हुआ है तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ये आपको ध्यान में रखना है और ये पश्चिमी एशिया का देश है कतर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का जो उद्घाटन है ये आपके कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। और ये संस्कृत भाषा के लिए बनाया गया पहला आपके फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर है और ये बनाया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और उसके जो मंत्री हैं वो आपके डॉक्टर महेश शर्मा है। ये ध्यान में रखना है, ये देश का पहला 3D डिजिटल थिएटर है, फुल डोम है और कोलकाता में ये बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके हाल ही में हरियाणा में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में जो आपके सम्मेलन आयोजित किया गया है वो है कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन जो है ऐसा ही एक सम्मेलन बिहार में भी हाल ही में आयोजित किया गया और वो था कृषि कुंभ। जैसा आप देख पा रहे हैं कृषि कुंभ ये बिहार में आयोजित किया गया और कृषि नेतृत्व सम्मेलन शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? आपके हरियाणा में। दूसरी बात ये है कि हरियाणा में ये जो आयोजित किया गया है ये चौथा कृषि नेतृत्व सम्मेलन है और हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया। हरियाणा के कहाँ? सोनीपत में। इस बात को आप लिख लेना कि हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं।
कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आजकल थीम को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इस कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन की जो थीम रही है उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है और लिख भी लेना है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एंड एग्री अलाइड अप प्रोमोजिंग सेंटर। एक बार और ध्यान से सुन ले और इसको लिख भी लें आप लोग। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एंड एग्री अलाइड अप प्रोमोजिंग सेंटर, ये इसका थीम है। इसको आप मतलब नोट ही कर लें, नहीं तो अन्यथा ये इसे क्या भूल भी जाते हैं और ये थीम को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। इसे बार बार आप वीडियो को सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 10 जो है वह है आपके कि स्मृति मंदाना को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो स्मृति मंदाना ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं और इंडियन टीम में हाल ही में इन्होंने कम बॉलों पर अर्धशतक भी लगाया, इसका भी बड़ा रिकॉर्ड इंडिया के लिए इन्होंने बनाया है। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो आपके दिया गया है शिव छत्रपति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के द्वारा दिया गया है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो सी विद्यासागर राव है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र जो है वहां पर आपके पुणे और औरंगाबाद दो बड़े शहर स्थित हैं। तो औरंगाबाद जो है आज देश में चीनी के उत्पादन में पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। पहले कभी कानपुर हुआ करता था, वर्तमान में औरंगाबाद जो है वो पूरे देश में अपना कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर और बार के वीडियो की तरह इस बार भी आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है किस देश के प्रमुख 20 फरवरी से भारत के दौरे पर रहे हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। जॉर्डन, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और कुवैत के कौन से देश का प्रमुख जो है वो भारत के दौरे पर रहा है, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे कि हमारा विश्वास बढ़े।